बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आप स्टेटिस्टिक्स एकेडमी देख रहे हैं। मुझे ट्यूटर आरिफ कहते हैं। स्टेटिस्टिक्स एकेडमी के अंदर आज हम मैथमेटिक्स का पहला कोर्स शुरू करने वाले हैं। इस कोर्स के अंदर हम 9th क्लास के मैथमेटिक्स का पूरा सिलेबस शुरू से लेकर आखिर तक पूरा कोर्स पूरा टेक्स्ट हम लेक्चर वाइज प्लेलिस्ट वाइज इंशाल्लाह मुकम्मल करने वाले होंगे। इस सिलसिले में आज हमारा पहला लेक्चर होगा। आज के लेक्चर में हम जो सबसे पहला चैप्टर है 9th क्लास मैथमेटिक्स का, मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट्स, आज के लेक्चर में हम मैट्रिक्स का इंट्रोडक्शन देखेंगे। मैट्रिक्स का जो वर्ड है इसके में जो मीनिंग है वो देखेंगे, और उसके बाद थोड़ी सी बात करेंगे मैट्रिक्स के डिफिनेशन पे भी बात करेंगे, और उसके बाद इसकी थोड़ी सी जो हिस्ट्रिकल बैकग्राउंड है या हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है इस पे बात करेंगे कि इसकी हिस्ट्री में जो मैट्रिक्स है ये कहाँ से होता हुआ, कहाँ से इंट्रोड्यूस हुआ है। और इसके अलावा हम बात करेंगे कि ये मैट्रिसेस हम कहाँ कहाँ पर इस्तेमाल करते हैं। तो चलते हैं अपने बोर्ड की तरफ। तो स्टूडेंट्स, हम अपने बोर्ड पे आ चुके हैं। यहाँ पे हमारा जो आज के पहला लेक्चर है मैथमेटिक्स का, जो नाइन्थ क्लास का मैथमेटिक्स है, चैप्टर नंबर 1। आज हमारा लेक्चर नंबर 1 होगी। इस लेक्चर के अंदर हम इंट्रोडक्शन टू जो हमारा मैट्रिसेस है, उसके बाद फिर हम डिटर्मिनेंट पे भी बात करने वाले होंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे कि जो मैट्रिक्स का लफ्ज़ है वो कहाँ कहाँ पे इस्तेमाल होता है, मैट्रिक्स के जो लफ्ज़ का क्या मतलब है। अगर हम एक लफ्ज़ लेते हैं, ये पूरा लफ्ज़ ये मैट्रिक्स है, मैट्रिक्स। अगर हम इसको प्लूरल सेंस में इस्तेमाल करते, दो या दो से ज्यादा टर्म में इस्तेमाल करते, फिर इसका जो प्लूरल है मैट्रिक्स का वो मैट्रिसेस है, यानी मैट्रिक्स का जो जमा है वो मैट्रिसेस हम लेते हैं। अब मैट्रिक्स का कॉमन लाइफ में, जिंदगी में, अगर हम इंग्लिश में मैट्रिक्स का लफ्ज इस्तेमाल करते हैं इन कॉमन, आमतौर पर अगर हम बोलते हैं कि मैट्रिक्स, हमारा मैट्रिक्स से मुराद होता है कोई ऐसा खाना, कोई सांचा, कोई कालब या कोई ऐसा जगह जहाँ पे हम चीज़ें रखते हो। तो आमतौर पर जो मैट्रिक्स का मतलब इस्तेमाल होता है उससे मुराद होता है कि अ टेबल, कोई ऐसा टेबल जिसमें नंबर्स या एलिमेंट्स इकट्ठे हो, या कोई हम इस्तेमाल कर सकते हैं अ ग्रिड, एक खाना, या हम इस्तेमाल कर सकते हैं कि नेटवर्क, जहाँ पे चीज़ें एक साथ कनेक्टेड हो। तो ये सारे मानी हम मैट्रिक्स के लिए ले सकते हैं। या हम ये भी कह सकते हैं, उर्दू में हम इसको कहते हैं कि कोई कालब। कालब का मतलब होता है कोई ऐसा राउंड चीज़ या कोई ऐसा खाना जहाँ पे हम चीज़ें रखते हो, जहाँ पे हम ब्लॉक्स बनाते हो। या हम इसको कहते हैं कि इसको सांचा भी कहते हैं। इसका भी ये मतलब है जहाँ पे एक ऐसा जगह या एक ऐसा सराउंडिंग या एक ऐसी एटमॉस्फेयर या एक ऐसी सब्सटेंस, एक ऐसी जगह जहाँ पर चीज़ों की तरतीब हुई हो, या जहाँ से चीज़ें तरतीब के अंदर रखे गए हो, या वहाँ पे तरतीब से वहाँ पे प्लेस किए गए हो। अब ये तो मैट्रिक्स का कॉमन लाइफ में मतलब ये होता है कोई खाना, कोई सांचा, कोई ऐसी जगह जहाँ पे चीज़ें रखते हो। अब इसका जो साइंस के अंदर या मैथमेटिक्स के अंदर इसका क्या मतलब होता है, अब इसको थोड़ा सा हम बात करते हैं कि इसका बाकी जो साइंस के बाकी जो हमारे साइंस के ब्रांचेस है उनमें इनका क्या मतलब होता है। सबसे पहले हम बात करेंगे कि अगर हम बात करते हैं बायो में या बायोलॉजी में, बायोलॉजी में भी मैट्रिक्स का लफ्ज़ हम आमतौर पर इस्तेमाल करते हैं किस चीज़ के लिए, एक ऐसी जगह के लिए, एक ऐसी सब्सटेंस के लिए जहाँ पे मुख्तलिफ टिश्यूज़ इकट्ठे हुए हो। यानी सब्सटेंस, एक ऐसी जगह या एक ऐसी चीज़ या कोई ऐसी एनवायरनमेंट वेयर टिश्यूज आर एम्बेडेड। टिश्यूज आप बायो के अंदर समझ सकते हैं, जो मुख्तलिफ सेल्स टिश्यूज बनाते हैं, टिश्यूज आर एम्बेडेड। एम्बेड का मतलब होता है उर्दू में, अगर एम्बेड देखते हैं, एम्बेड का मतलब होता है एक चीज़ एक दूसरे चीज़ के अंदर जमा देना या उसके अंदर रखना। तो ऐसी जगह जहाँ पे मुख्तलिफ टिश्यूज इकट्ठे हुए हो, एक साथ जुड़े हुए, उस चीज़ को हम क्या कहते हैं, मैट्रिक्स। आमतौर पर बायो में हम कहते हैं कि टिश्यू मैट्रिक्स, टिश्यू मैट्रिक्स। यानी जहाँ पे टिश्यूज इकट्ठे हुए हो उस जगह को, उस खाने को मैट्रिक्स कहते हैं। तो इससे भी हमारा ये मुराद निकलता है कि मैट्रिक ऐसा ऐसा जगह होता है, एक ऐसा एनवायरनमेंट होता है जहाँ पे चीज़ें, एलिमेंट्स क्या हो, तरतीब से रखे गए हो। एक दूसरे नंबर पे अगर हम बात करते हैं
जियोलॉजी के अंदर भी हम मैट्रिक्स का लफ्ज बहुत तवातुर से इस्तेमाल करते हैं। जियोलॉजी का मतलब, जियोलॉजी में मैट्रिक्स का मतलब एक ऐसा जगह, रॉक के अंदर, कोई पहाड़ी के अंदर, कोई पत्थर के अंदर, एक ऐसी जगह जहाँ पे फोसिल्स, जो आसार कदीमा होते हैं, या जो इंसानों के या जानवरों के जो फोसिल्स होते हैं, जो वहाँ पे रखे गए, मतलब महफूज हो, उस जगह को हम क्या कहते हैं? मैट्रिक्स कहते हैं। तो यहाँ पे जियोलॉजी के अंदर हम कहते हैं कि रॉक, कोई ऐसी रॉक, कोई ऐसी पत्थर वगैरह, वेयर फोसिल्स आर एम्बेडेड, जहाँ पे फोसिल्स रखे गए हो या एम्बेड किए गए हो, यहाँ वहाँ पे तरतीब से रखे गए हो या जमा लिए गए हो। तो ये हमारा मतलब यहाँ पे ये तो कॉमन लाइफ में हम इस तरह के मैट्रिक को मुख्तलिफ साइंस के बाकी ब्रांचेस में भी हम इसको इस्तेमाल करते हैं। तो अब डेफिनेशन के हवाले से कहते हैं कि हम सबसे पहले हमें मैट्रिक्स का जो डेफिनेशन है वो यहाँ पे लिखते हैं। डिफाइन हम इस तरह करते हैं। फिर हम इस पे भी बात करेंगे कि डेफिनेशंस कहाँ कहाँ से आई है, किसने इसको इस तरह डिफाइन किया है। हम कहते हैं मैथ के अंदर के मैट्रिक्स क्या है? मैट्रिक्स इज रेक्टेंगुलर 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 अरेंजमेंट्स रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट्स ऑफ एलिमेंट्स, चीज़ों की रेक्टेंगल के अंदर तरतीब। अब एलिमेंट्स क्या है? एलिमेंट्स हमारे पास नंबर्स भी हो सकते हैं, एलिमेंट्स हमारे पास अल्फ़ाबेट्स भी हो सकते हैं, इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स भी हो सकते हैं, लेटर्स भी हो सकते हैं। ये हमारे पास उसके बाद इसके अलावा ये हमारे पास एटम्स भी हो सकते हैं, और इसके अलावा और भी हमारे पास डेटा, क्योंकि इंफॉर्मेशन हमने इकट्ठा करना होता है मैट्रिक्स के अंदर, ये किसी तरह की भी इंफॉर्मेशन हो सकती है। उस हवाले उसके बाद ये सैम्बल्स भी हो सकते हैं, अलामात भी हो सकते हैं। तो ये मुख्तलिफ चीज़ें हो सकते हैं यहाँ पे एलिमेंट से मुराद। तो यहाँ पे कहते हैं कि रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट ऑफ एलिमेंट्स इन रोज एंड कॉलम्स, रोज यानी कतारों और कॉलमों में, एंड कॉलम्स क्या बनाते हैं? इज कॉल्ड मैट्रिक्स। ऐसे ऐसे अरेंजमेंट को क्या कहते हैं? इज कॉल्ड मैट्रिक्स। ऐसे अरेंजमेंट को हम बोलते हैं मैट्रिक्स। अब रेक्टेंगल क्या है? रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट से क्या मुराद है? रेक्टेंगल हम मैथ के अंदर रेक्टेंगल का शेप पढ़ते हैं। रेक्टेंगल एक ऐसी शेप होती है जिसके अंदर फोर साइडेड शेप होती है। इसके अंदर जो सारे इंटीरियर एंगल्स है वो 90 डिग्री के, ये जो एंगल्स है ये सारे 90 डिग्री के होते हैं। ये हमारे पास रेक्टेंगल की शेप होती है। इस तरह भी हो सकती है, इस तरह का भी हमारा रेक्टेंगल की शेप हो सकती है। तो रेक्टेंगल एक फोर साइडेड शेप होती है जिसमें जो इंटीरियर एंगल्स है वो 90 के होते हैं। तो मैट्रिक्स में भी हम नंबर्स को इसी तरह अरेंज करते हैं। फॉर एग्जांपल हम एक मैट्रिक्स बनाते हैं, यहाँ पे एक मैट्रिक्स बनाते हैं, उसमें नंबर लिखते हैं 3 4 5 6 7 8। ये हमने कोई मैट्रिक्स बनाए। अब इसकी अरेंजमेंट है, कैसी अरेंजमेंट है? जो कि रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट है। अब इस तरह मैट्रिक्स, हम आमतौर पर मैट्रिक्स ये होती है कि हम नंबर्स को, एलिमेंट्स को, चीज़ों को, सैम्बल्स को एक रेक्टेंगुलर शेप में लिखते हैं, रो की सूरत में और कॉलम की सूरत में। ये हमारे पास रो होती है और ये हमारे पास कॉलम्स होते हैं। कॉलम और रो की सूरत में अगर हम लिखते हैं तो उस अरेंजमेंट को क्या कहते हैं? उस अरेंजमेंट को हम मैट्रिक्स कहते हैं। अब एक यहाँ पे एक छोटा सा बुनियादी सवाल होता है, उस सवाल को हल करते हैं और उसके बाद आगे आगे की तरफ बढ़ते हैं। अब मैट्रिक्स हमने डिफाइन किया कि रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट होती है। मैट्रिक्स रेक्टेंगुलर रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट होती है। अब इसमें छोटा सा एक सवाल होता है, जब हम आगे जाते हैं मैट्रिक्स के अंदर तो हम वहाँ पे क्या पढ़ते हैं? हम स्क्वायर मैट्रिक्स पढ़ते हैं। आमतौर पर हमारा वास्ता पड़ता है स्क्वायर मैट्रिक्स के साथ, जिनमें ऐसे शेप, जिनमें हमारे पास जो साइड्स हो और चारों साइड हमारे पास क्या हो? इक्वल हो। स्क्वायर के साथ हमारा वास्ता पड़ता है, स्क्वायर मैट्रिक्स के साथ हमारा वास्ता पड़ता है। फॉर एग्जाम्पल हम यहाँ पे एग्जाम्पल लेते हैं 1 2 3 और 4। अब यही सवाल स्टूडेंट के जहन में आता है कि मैट्रिक्स तो रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट है, यहाँ पे स्क्वायर मैट्रिक्स डेफिनेशंस के अंदर किस तरह आती है? तो इसके दो किस्म के जवाब हो सकते हैं। कुछ किताबें इसको इस तरह आंसर करती है, वहाँ पे जब डेफिनेशन लिखते हैं, डेफिनेशन के अंदर स्क्वायर, यहाँ पे रेक्टेंगुलर, उसके बाद एक लफ्ज़ का इजाफा करते हैं और स्क्वायर। ये एक फॉर्मल तरीका है इस सवाल से निपटने के लिए। या मतलब डेफिनेशन के अंदर ही ये लिखे कि रेक्टेंगुलर और स्क्वायर अरेंजमेंट।
तो ये भी एक फॉर्मल तरीका है, लेकिन इससे भी बेहतर तरीका हमारे पास है, क्योंकि हम ये समझते हैं कि स्क्वायर, हम कहते हैं कि स्क्वायर, स्क्वायर जो शेप होती है इज अ स्पेशल टाइप ऑफ रेक्टेंगल, क्योंकि स्क्वायर भी रेक्टेंगल की एक अ, किस्म होती है। स्क्वायर भी रेक्टेंगल ही होती है, ऑल स्क्वायर आर रेक्टेंगल्स, हर स्क्वायर रेक्टेंगल होता है। क्योंकि स्क्वायर रेक्टेंगल की एक किस्म है, तो स्क्वायर मैट्रिक्स भी रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट के अंदर आ जाती है। ये इस सवाल का बेहतर जवाब है कि कैसे एक स्क्वायर मैट्रिक्स रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट होती है, क्योंकि स्क्वायर भी एक रेक्टेंगल ही है, एक रेक्टेंगल की ही किस्म है। ये हमारे पास एक तो जवाब हो गया। उसके बाद हम एक और बात करते हैं कि मैट्रिक्स इज डिनोटेड बाय, मैट्रिक्स या मैट्रिसेस इज डिनोटेड बाय कैपिटल लेटर्स। मैट्रिक्स को या मैट्रिसेस को हम आमतौर पर कैपिटल लेटर, अंग्रेजी के जो कैपिटल लेटर है उनसे डिनोट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल ए इज इक्वल टू 1 2 3, उसके बाद हमारे पास 4, उसके बाद बी हमारे पास मैट्रिक्स है 1 2 3 4 5 6। हमारे पास मुख्तलिफ किस्म के मैट्रिसेस बन सकते हैं। तो ये मैट्रिक्स है। मैट्रिक्स क्या है? मैट्रिक्स नंबर्स की या जो हमारे पास सिंबल्स है या लेटर्स है या कोई भी डेटा, हमारे पास कोई भी डेटा किस्म के हो सकता है, उनकी रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट को हम क्या बोलते हैं? मैट्रिक्स बोलते हैं। और मैट्रिक्स को हम किस से डिनोट करते हैं? कैपिटल लेटर से। ये तो हमारी मैट्रिक्स की डेफिनेशन होगी। अब मैट्रिसेस हमने क्यों पढ़ना होता है? मैट्रिक्स क्योंकि डेटा के लिखने का एक तरीका है। हम इसमें डेटा लिखते हैं, फिर डेटा को एक दूसरे के साथ कंपेयर करते हैं, फिर डेटा के अंदर मजीद चीज़ें डालते हैं, फिर मुख्तलिफ हम डेटा पे काम कर सकते हैं। तो मैट्रिक्स बेसिकली जब हम पढ़ते हैं, हम जब जब भी डेटा साइंस पढ़ते हैं या डेटा एनालिटिक्स पढ़ते हैं, तो ये क्योंकि इसमें मैट्रिक्स बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है, तो हम डेटा एनालिसिस के लिए, डेटा के एनालिटिक्स के लिए, डेटा एनालिसिस के लिए हमें मैट्रिसेस को पढ़ने होते हैं। यानी हम बात करने वाले हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऑफ मैट्रिसेस के जो हमारे पास मैट्रिक्स कहाँ से ओरिजिनेट हुई है, कहाँ से, बैकग्राउंड ऑफ मैट्रिसेस के मैट्रिक्स की जो इब्तिदा है वो उनकी उसकी तारीख क्या है, या उसकी इब्तिदा कहाँ से हुई, किस तरह हुई, ये कहाँ पर इस्तेमाल होता है। हम यहाँ पे अगर इस्तेमाल में देखें तो यहाँ पे तो हमने कहा था कि डेटा एनालिटिक्स में, कंप्यूटर ग्राफिक्स में इस्तेमाल होता है, लेकिन इसका जो बेसिक इस्तेमाल है वो जो रियल लाइफ के प्रॉब्लम्स है, या जो हमारे सिमल्टेनियस इक्वेशंस है, खास तौर पर लीनियर सिमल्टेनियस इक्वेशंस है, उनकी इक्वेशंस के हल करने के लिए मैट्रिक्स बेसिकली इस्तेमाल होता है। उस तरीके से फिर हम जाके इसको डेटा एनालिसिस में या कंप्यूटर ग्राफिक्स में इस्तेमाल करते हैं। तो हम इसको जो इक्वेशंस के सोल्यूशंस है, इक्वेशंस सॉल्विंग में हम बेसिकली हम इस्तेमाल करते हैं, फिर उनसे एनालिसिस और बाकी काम लेते हैं। तो हमारा जो इसका हिस्ट्रिकल बैकग्राउंड क्या होगी, इसका हिस्ट्री में अगर देखा जाए, तो अगरचे मैट्रिक्स का जो इस्तेमाल है उसमें जो तेजी आई है, उसका जो डिफिनेशन हुआ है, बाकायदा उसको नाम दिया गया है, ये या 1850 में, 1850 में हुआ है। इससे पहले मैट्रिक्स के कुछ हिस्ट्रीज, अनवेरिफाइड और वेरीफाइड हिस्ट्रीज हमारे पास है। इसका पूरा डिटेल नोट्स, जो हिस्ट्रिकल नोट्स होगा, वो मैं इंशाल्लाह इस वीडियो के प्लेलिस्ट में दे दूंगा, वहां पे आप जाके पढ़ भी सकते हैं। लेकिन थोड़ी से एक दो बातें इस पे मैं यहाँ पे करना चाहता हूँ। तो कहने का मतलब ये है कि मैट्रिक्स की जो इब्तिदा हुई है, मैट्रिक्स का जो डेफिनेशन हुआ है, जो मैंने अभी डिफाइन किया कि मैट्रिक्स इज अ रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट ऑफ एलिमेंट्स, ये डेफिनेशन 1850 में, 1850 में जेम्स सिल्वेस्टर और हमारे पास आर्थर केले ने, दोनों जो दोस्त थे, इन दोनों ने क्या किया, डेफिनेशन का बाकायदा डिफाइन किया, डेफिनेशन को बाकायदा नाम दिया, नाम से पुकारा, डिफाइन किया। लेकिन इससे पहले इसके दो किस्म की हिस्ट्रीज है, उस पर बात करते हैं। सबसे पहली इसकी अनवेरिफाइड, यानी अनवेरिफाइड हिस्ट्री भी बात करेंगे। अनवेरिफाइड इसलिए कह रहे हैं, या इसको सिर्फ नॉन हिस्ट्री कहते हैं अनवेरिफाइड। अनवेरिफाइड इसलिए कह रहे हैं क्योंकि कुछ लोगों का, एक्सपर्ट का ख्याल है क्योंकि ये जो हिस्ट्री बयान की है मैट्रिक्स की, ये बेसिकली मैथ के हवाले से नहीं, बल्कि कोई कल्चरल है, या कोई हमारे पास जो मजहबी हिस्ट्री है, ये मैथमेटिक्स के हवाले से इसका ताल्लुक नहीं है। इस हिस्ट्री के मुताबिक कि हमारे पास जो मायान या माया माया या मायान सिविलाइजेशन, सिविलाइजेशन
जो कि आज के जो सेंट्रल अमेरिका है, आज का जो सेंट्रल अमेरिका है, यहाँ पे आबादी माया या मायान सिविलाइजेशन दोनों नामों से पुकारा जाते हैं। ये तकरीबन आज से ये 2600 BC में, यानी आज से तकरीबन 4600 प्लस तकरीबन 4600 से ज़्यादा ईयर्स पहले, ईयर्स बैक, यानी 4600 से भी ज़्यादा साल पहले ये बात है। वो नंबर्स को या सिंबल्स को रॉ और कॉलम की सूरत में लिखते थे, वो मैनिपुलेट करते थे। माया सिविलाइजेशन जो कि सेंट्रल अमेरिका में आबाद थी इस जमाने में, हम कहते हैं कि दे मैनिपुलेटेड नंबर्स इन रो एंड कॉलम्स, रोज एंड कॉलम, रोज और कॉलम में नंबर्स लिखते थे या मैनिपुलेट करते थे। और उसके बाद ये लोग पहाड़ों के ऊपर पत्थरों के ऊपर क्या करते थे, इसी तरह के शेप्स बनाते थे, ग्रिड्स, खाने बनाते थे। इसीलिए तो अक्सर एक्सपर्ट कहते हैं कि ये जो तरीका है ये मैथमेटिकल नहीं है, बल्कि ये मतलब मजहबी है या कोई कल्चरल हो सकता है। मैथमेटिक्स हवाले से इसका कोई ताल्लुक नहीं। इस वजह से इस तारीख को जो हमारे पास 2600 BC, यानी आज से तकरीबन 4000 से ज़्यादा साल पहले की हिस्ट्री है, ये एक मेट्रिसेस की हिस्ट्री हो सकती है। दूसरे नंबर पे जो वेरीफाइड हिस्ट्री, उस वेरीफाइड हिस्ट्री पे बात करते हैं। वेरीफाइड हिस्ट्री ने ये हिस्ट्री मेट्रिसेस के तकरीबन बहुत सारे अतज ने वेरीफाई की हुई है। और यही असल हमारे पास हिस्ट्री है किस चीज़ की, मेट्रिसेस की, जो कि हमारे पास आती है। तकरीबन ये हिस्ट्री सेकेंड सेंचुरी की हिस्ट्री है, BC, यानी जो दूसरी सदी है, 200 BC की हिस्ट्री है। आज से तकरीबन 1800 साल प्लस 1800 साल ईयर्स बैक ये हिस्ट्री है मेट्रिसेस की। इस हिस्ट्री के मुताबिक इन सेकेंड सेंचुरी BC, यानी आज से तकरीबन 1800 से ज़्यादा साल पहले क्या हुआ था। जो हमारे पास एंशिएंट चाइना थे, जो कदीम चाइना के रहे, अब यहाँ पे एक बुक पब्लिश हुई है, मैथमेटिक्स का एक किताब लिखी गई है। इस किताब, ये दूसरी सदी में लिखी गई है, BC में। इस किताब का नाम था द 9 चैप्टर्स ऑफ मैथमेटिकल आर्ट। ये चाइना की बहुत मैथमेटिकल आर्ट, द 9 चैप्टर्स ऑफ मैथमेटिकल मैथमेटिकल आर्ट, ये चाइना की एक कदीम बुक है। यानी इस किताब के अंदर एक तरीका इस्तेमाल किया गया, इस तरीके से हम समल्टेनियस लीनियर इक्वेशन, ऐसे इक्वेशंस या एक ऐसे मसावत जिसमें दो या दो से ज़्यादा वेरिएबल्स हो। फॉर एग्जाम्पल हम कहते हैं कि मसावत 2x + 3y = फॉर एग्जाम्पल 16, या 4x - 2y = 25। इस तरह के जो मसावत है जिसमें दो किस्म के या दो से ज़्यादा वेरिएबल्स इस्तेमाल हुए, इनके सोल्यूशन के तरीके इस्तेमाल किए गए इस बुक के अंदर। अब वो तरीके आज भी हम मुख्तलिफ नाम से, एलिमिनेशन मेथड से, गॉस एलिमिनेशन मेथड से हम पढ़ते हैं, लेकिन उस वक्त ये तरीके इस्तेमाल किए गए, तब से जाके मैट्रिक्स की जो इब्तिदा हुई है। इस किताब के अंदर ये इक्वेशंस मैट्रिक्स के तरीके से, यूजिंग मैट्रिक्स, ये जो इक्वेशंस है समल्टेनियस इक्वेशंस हम इसको कहते हैं, हम इस पे बात करेंगे। इसको कहते हैं समल्टेनियस लीनियर इक्वेशंस। समल्टेनियस लीनियर इक्वेशंस को हल किया गया, इनके जो वेरिएबल्स की वैल्यूज है वो निकाले गए, किस तरीके को, यूजिंग मैट्रिसेस, मैट्रिक्स के तरीकों को इस्तेमाल करते हुए इन इक्वेशंस को हल किया गया। लेकिन इस यहाँ तक भी मैट्रिक्स को कोई नाम नहीं दिया गया, मैट्रिक्स को कोई डेफिनेशन नहीं देगी, सिर्फ ये तरीका इस्तेमाल हुआ। आज भी मैट्रिक्स के अंदर हम वो तरीका इस्तेमाल करते हैं गॉस एलिमिनेशन मेथड के नाम से। अब ये तो मैट्रिक्स का इस्तेमाल हुआ कि किस तरह मैट्रिक्स को इस्तेमाल किया गया इस किताब के अंदर, यानी द 9 चैप्टर्स ऑफ मैथमेटिकल आर्ट्स के अंदर, चाइना की किताब है। इसके अंदर किस तरह मैट्रिक्स के जरिए सवालों को या जो इक्वेशन है उनको हल किया गया। लेकिन इस यहाँ तक भी जो मैट्रिक्स का नाम है, मैट्रिक्स का डेफिनेशन है, वो यहाँ पे भी नहीं दिया गया। इसके बाद कई सौ साल बाद हमारे पास एक मशहूर मैथमेटिशियन है, जेम्स जेम्स सिल्वेस्टर।
इसको क्रेडिट जाती है कि इसने मैथमेटिक्स को बाकायदा डिफाइन किया था। जेम्स सिल्वेस्टर ने 1850 में एक आर्टिकल लिखा, एक पेपर लिखा, आर्टिकल रिसर्च पेपर लिखा, किस नाम से? ऑन अ न्यू क्लास ऑफ थ्योरम्स। इस नाम से जेम सिल्वेस्टर ने एक आर्टिकल लिखा, एक आर्टिकल या एक पेपर, हम रिसर्च पेपर लिखा। इस पेपर के अंदर सिल्वेस्टर ने बाकायदा इस्तेमाल किया मैट्रिक्स के नाम को और उसको डिफाइन किया। जिस तरह से आज हमने मैट्रिक्स की डेफिनेशन पढ़ी, यानी जेम्स सिल्वेस्टर ने 1850 में एक रिसर्च आर्टिकल जिसका नाम था ऑन अ न्यू वे ऑफ थ्योरम्स, ये पब्लिश किया, ये लिखा। इसके अंदर इसने डिफाइन किया किस चीज को? मैट्रिक्स को। डिफाइंड मैट्रिक्स। किस तरह मैट्रिक्स किया था? ये नाम भी सबसे पहले इस्तेमाल किया था और डिफाइन भी किया था कि मैट्रिक्स क्या है? रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट है। रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट है कि मैट्रिक्स जो है वो हमारे पास चीज़ों की या एलिमेंट्स की एक रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट है। उसके बाद फिर इसका दोस्त हमारे पास है आर्थर केले। आर्थर केले इसने इसके तकरीबन 5 साल पहले बाद 1855 में क्या किया? मैट्रिक्स का जो अलजेब्रिक हमारे पास ऑपरेशन है वो किया, यानी मैट्रिक्स का जमा कैसे होता है, मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई कैसे किया जाते हैं, बाकी इस पे जो काम किए जा सकते हैं, यानी अलजेब्रिक जो हमारे पास अलजेब्रिक ऑपरेशंस किसने सबसे पहले की? आर्थर केले ने। आज हम किताबों में मैट्रिसेस का जो इंट्रोडक्शन है वो आर्थर केले के नाम से भी किया जाता है, लेकिन इसका जो असल डेफिनेशन है वो जेम्स सिल्वेस्टर ने किया था। तो ये हमारे मैट्रिक्स की थोड़ी सी हिस्ट्री होगी। इस जो पूरी हिस्ट्री जिसमें हमने बात की, मुख्तसरम बात की, इसके जो डिटेल्ड नोट्स है, नोट्स की सूरत में आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक लिंक मिलेगा। उस लिंक पे आप क्लिक करेंगे, आपको पीडीएफ के अंदर वो नोट्स देखने को मिलेंगे। वो नोट्स पढ़ के आपको समझ आ जाएगी कि किस तरह से मैट्रिसेस की जो ओरिजिन हुई है, मैट्रिसेस जिस तरह से डिफाइन हुए। जुड़े रहे, तब तक अल्लाह हाफिज।